नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा में गूंजी मणिपुर की गूंज। कांग्रेस सांसद ने कहा मणिपुर को न्याय दिलाइए और देश बचाइए। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव के बीच होता नीट पेपर लीक तो बीजेपी को नहीं मिलती 50 सीटें, कांग्रेस नेता अजय राय का बड़ा दावा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मत विभाजन की मांग नहीं की, जयराम रमेश बोले सहयोग का भाव जरूरी। खबर में आगे जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, बोले बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी मोदी सरकार, व्यापम से बड़ा घोटाला है नीट स्कैम। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि राहुल गांधी को संसद में शपथ लेता देख प्रियंका गांधी ने जाहिर की खुशी, बोली बहुत खुशी हुई, इस नज़ारे को भूल नहीं सकती। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब विपक्ष हो गया है बहुत ज़्यादा मजबूत, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा में गूंजी मणिपुर की गूंज। कांग्रेस सांसद ने कहा मणिपुर को न्याय दिलाइए और देश बचाइए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में मणिपुर के नारे गूंजे। मणिपुर सांसद ने शपथ लेने के बाद कहा मणिपुर में न्याय दिलाइए, देश बचाइए। एक दिन पहले ही मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों ने अलग अलग जिलों में रैली आयोजित कर अपने लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग की और कहा कि जातीय हिंसा का राजनीतिक समाधान निकाला जाए। मणिपुर एक साल से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। राज्य में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की, जिसमें 220 से ज़्यादा लोग मारे गए और 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। वहां अब भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। लोकसभा में जब शपथ लेने के लिए इन पर मणिपुर के कांग्रेस सांसद अंगोमचा अकोइजम का नाम पुकारा गया तो कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने पहले टेबल बजाकर मणिपुर के नारे लगाए और फिर अपनी जगह पर खड़े होकर संविधान की प्रति दिखाई। जब अंगोमचा शपथ लेने पोडियम की तरफ बढ़े तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें संविधान की कॉपी भिजवाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच होता नीट पेपर लीक तो बीजेपी को नहीं मिलती 50 भी सीटें, कांग्रेस नेता अजय राय का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय राय ने काशी से प्रधानमंत्री मोदी को सीधी और कड़ी टक्कर दी थी। और अब बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये सब इनकी मिली भगत है। ये कल साबित हो गया जब एनटीए के महानिदेशक को हटाया तो ये साबित हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि ये पूरी तरह से गलत हुआ है, जिसमें बच्चों का पूरी तरह से भविष्य खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने आज बच्चों को ढांढस बंधाया है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये पूरी तरह से हिटलरशाही है कि बच्चों को बोलने का अधिकार ना दिया जाए। ऐसे में जो ट्यूशन करा रहे हैं उनको भी बंद कराया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नीट परीक्षा की घोषणा की। अगर ये नतीजे चुनाव के दौरान आते तो इनके लिए 50 सीटें भी लाना मुश्किल हो जाता। अभिभावक और बच्चे पूरी तरह से दुखी और परेशान हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मत विभाजन की मांग नहीं की, जयराम रमेश बोले सहयोग का भाव जरूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मत विभाजन की अनुमति न मिलने पर सवाल उठाए और उधर इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी गठबंधन ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए मत विभाजन की मांग नहीं की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इस मामले में सर्वसम्मति और सहयोग की भावना के साथ काम करना विपक्ष चाहता था। जयराम रमेश ने आगे कहा कि विपक्षी गठबंधन के घटक दलों ने कोडिकुन्नील सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद ध्वनि मत के आधार पर अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इंडिया के घटक दल मत विभाजन पर जोर डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सहमति और सहयोग की भावना के आधार पर मत विभाजन करने के पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री और एनडीए के हाव भाव में इसकी कमी देखने को मिली। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार ओम बिरला को ध्वनि मत से लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। विपक्ष की ओर से कोडिकुन्नील सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था और इसके बाद ध्वनि मत के आधार पर ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए आमंत्रित किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी
करेगी मोदी सरकार, व्यापम से बड़ा घोटाला है नीट स्कैम, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनता का विश्वास खो चुकी मोदी सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकेगी। किसान, मजदूर, नौजवान और छात्रों सहित सभी वर्ग इस सरकार से नाराज हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव में दिख गया है। झूठ के पुलिंदे को लेकर चल रही केंद्र सरकार बहुत कम समय की मेहमान है। दिग्विजय सिंह बुधवार को शहर के गीता निकेतन के पास आयोजित कांग्रेस झटक की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक मामला मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी बड़ा मामला है। एनडीए के अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि मोदी सरकार से जब नौजवानों के रोजगार के बारे में बात करता है तो भाजपा के नेता विपक्ष के परिवारवाद का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हकीकत यह है कि भाजपा और आरएसएस से बड़ा परिवारवादी कोई नहीं है। सरकार में आरएसएस का परिवार भी भरा पड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी को संसद में शपथ लेना देख प्रियंका गांधी ने जाहिर की खुशी, बोली बहुत खुशी हुई, इस नज़ारे को भूल नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत खुशी हुई है, अच्छा लगा देखकर कि राहुल गांधी, किशोरीलाल शर्मा, इमरान सभी ने शपथ ली। ये बात प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कही। बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो चुका है और पहले दिन सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। संसद सत्र का दूसरा दिन था और 25 जून यानी सुबह 11 बजे फिर से बैठक की शुरुआत हुई और सत्र की शुरुआत सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हो पाया था, कल उनका शपथ ग्रहण हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि रायबरेली सीट से जीत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी की वापसी विस्तार का बड़ा आधार तय कर सकती है। सपा से दोस्ती कायम रखने की चुनौतियों के बीच अखिलेश यादव सूबे में एक सियासी लक्ष्मण रेखा से इतर कांग्रेस की सक्रिय आक्रामकता सहज रूप से स्वीकार करेंगे, इसमें संदेह है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये एक मिली जुली सरकार है, सचिन पायलट बोले भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए लगातार दूसरी बार ओम बिरला को चुन लिया गया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अब डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष को दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने राहुल गांधी के सदन में विपक्ष के नेता बनाए जाने पर खुशी जताई और कहा कि इस फैसले से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में काफी उत्साह है। पायलट ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की ताकत बढ़ गई है और बीजेपी मिली जुली सरकार के साथ सत्ता में है। ऐसे में भविष्य में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को देने के सवाल पर कहा कि इस मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है और परंपरा के खिलाफ है। पायलट ने कहा कि अगर स्पीकर बिना सहमति से और बिना चुनाव के चुना जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। जब यूपीए की सरकार थी तब डिप्टी स्पीकर विपक्ष का था। मुझे पता नहीं है कि इसमें अंतिम निर्णय क्या लिया गया है, लेकिन स्वस्थ परंपरा यही रही है। दोस्तों, सचिन पायलट ने आगे कहा कि ये एक मिली जुली सरकार है और किसी भी दलों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जब बीजेपी चुनाव में गई थी तब उसके पास 303 सांसद थे, लगभग 65 सांसद उनके कम हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के तब 54 सांसद थे और आज 102 की संख्या है। हमारा संख्या बल दोगुना हुआ है और हमने जो बातें रखी हैं जनता के सामने, जो मैनिफेस्टो बनाया है, जिन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ने का काम किया है, उन्हें जनता ने पसंद किया। भविष्य क्या होगा मैं ये नहीं जानता हूं, क्योंकि दो सहयोगियों के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है। क्या हालात बनेंगे कहना मुश्किल होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र पर दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन, खड़गे बोले भाजपा सरकार ने चौपट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र को देश का सबसे समृद्ध और विकासशील राज्य बनाया था, पर बीजेपी की सरकार ने उद्योग चौपट कर दिया और जनता को बेरोजगारी और महंगाई के कुचक्र में धकेल दिया है। खड़गे ने आगे कहा कि किसानों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय हुआ है, देश अब बदलाव की ओर देख रहा है। महाराष्ट्र ने इसका स्पष्ट संदेश दिया है, हमें चुनाव की तैयारियों में लग जाना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि आज महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यकारिणी के नेताओं पर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने एकजुट रहने की अपील करने के साथ ही दल को उसके इस पुराने गढ़ में फिर से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। और इस दौरान कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी के राज्य प्रभारी समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर को लेकर गहलोत बोले, ये सरकार की बौखलाहट, कांग्रेस न डरी है
और ना डरेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस नेताओं पर राजकार्य में बाधा डालने और रास्ता रोकने को लेकर दर्ज की गई एफआईआर पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया आई है। गहलोत ने इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार की बौखलाहट है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना सहित दर्जनों कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया एक एक करके सामने आ रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे सरकार की बौखलाहट बताया है। बता दें कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट यूजी के आयोजन में कथित गड़बड़ी को लेकर राजस्थान के कोटा शहर में सोमवार को उग्र प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करके कहा कि कोटा में नीट पेपर लीक के मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली पर एफआईआर दर्ज करना सरकार की बौखलाहट है। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक को स्वीकार कर लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की बजाय उनके लिए न्याय मांगने वालों पर एफआईआर करना उचित नहीं है। कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ने में ऐसे फर्जी मुकदमों से ना तो डरी है और ना ही डरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेपर लीक केस में जुड़ा राजभर के विधायक बेदीराम का नाम वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, पेपर लीक मामले में 2 बार जेल जा चुके बिहार के पटना निवासी विजेंद्र गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का नाम लेते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में पेपर लीक माफिया बताया। बेदीराम गाजीपुर जनपद की जखनिया विधानसभा के विधायक हैं। पेपर लीक मामले में पकड़े जा चुके विजेंद्र गुप्ता द्वारा उन पर बड़ा आरोप लगाकर प्रदेश की सियासत को हवा दे दी है। सुभाषपा विधायक बेदीराम का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक रुपए लेकर भर्ती कराने की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में शपथ लेते ही चंद्रशेखर ने दिखाए कड़े तेवर। बीजेपी सांसद ने टोका तो सुना दी खड़ी खड़ी। जी हाँ दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट और बाकी सांसदों ने शपथ ली। सत्र के दूसरे दिन भी सांसदों को शपथ दिलाई गई। दूसरे दिन यानी यूपी के 80 सांसदों ने भी शपथ ली और इनमें नगीना से आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी शामिल रहे। शपथ के दौरान चंद्रशेखर के तीखे तेवर भी देखने को मिले। दरअसल चंद्रशेखर ने शपथ लेने के बाद कई नारे लगाए। उनमें नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जवान, जय किसान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दोस्तों, चंद्रशेखर जैसे ही ये नारे लगाकर प्रोटेम स्पीकर की ओर बढ़े तभी सत्ता पक्ष के सांसदों की ओर से एक आवाज आई जिसमें कहा गया कि पूरा भाषण देंगे क्या। इस पर चंद्रशेखर ने तुरंत जवाब दिया, देंगे सर, इसलिए यहाँ आए हैं। चंद्रशेखर यहीं नहीं रुके, वो सीढ़ियों पर कहते नजर आए, कहने आए हैं सुनना पड़ेगा सबको। इसी के साथ आपको बता दें कि शपथ लेने के बाद चंद्रशेखर साइन करना भूल गए। वो सीढ़ियों से आगे बढ़ने लगे, तभी वो अखिलेश यादव के पास पहुंचे और हाथ मिलाया। अखिलेश यादव ने उन्हें साइन करने का याद दिलाया। इसके बाद चंद्रशेखर ने साइन किए। संसद सत्र के शुरुआती 2 दिनों में सांसद को शपथ दिलाई गई और आज संसद में स्पीकर का चुनाव हो गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा को पीछे की तरफ देखकर कार चलाना बंद कर देना चाहिए, कार्ति चिदम्बरम ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में लोकसभा स्पीकर ने इमरजेंसी की याद दिलाई। वहीं आपातकाल की 50वीं सालगिरह पर एनडीए नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया और नारे लगाए। अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्म हो गई है। विपक्ष ने भी बीजेपी को पीछे की तरफ देखकर कार चलाना बंद कर देने की नसीहत दी है। दूसरी ओर पप्पू यादव ने नीट एवं अन्य मुद्दे बीजेपी का ध्यान आकर्षित करने की बात कही है। दिल्ली में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एनडीए के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि 1975 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल पर खेद जताया था। 1977 के चुनाव में वो हार गई थी। भाजपा को अब पीछे की तरफ देखकर कार चलाना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि सत्ता पक्ष क्यों विरोध कर रहा है। अगर वो विरोध करना चाहते हैं तो वो विपक्ष में आ सकते हैं और हमें मौका दे सकते हैं। हम खुशी खुशी इसे स्वीकार करेंगे। ये नया कार्यकाल शुरू करने का तरीका नहीं है। आपातकाल का मुद्दा खत्म हो चुका है। हमें आज संस्थाओं के गला घोंटने के बारे में बात करनी चाहिए। हमें हमेशा 45-48 साल पहले हुई किसी घटना पर ध्यान देने के बजाय इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेता प्रतिपक्ष बनते ही एक्शन में राहुल गांधी, मिलाया पीएम मोदी से हाथ, फिर ऐसा था प्रधानमंत्री का रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के कोटा से सांसद और बीजेपी नेता ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर बन गए हैं। ध्वनि मत से उन्हें स्पीकर चुना गया है और इस मौके पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्शन में नजर आए और सबसे पहले ओम बिरला को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया। बता दें कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुना गया है। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू स्पीकर के आसन तक लेकर गए और ओम बिरला के स्पीकर के आसन तक पहुंचने के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि आपकी चेयर है, आप संभालें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया अघोषित आपातकाल लगाने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन पर पिछले 10 वर्षों में अघोषित आपातकाल लागू करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अतीत को खुरेद रहे हैं। उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि पीएम मोदी सहमति और सहयोग की बात करते हैं लेकिन काम इसके ठीक उलट करते हैं। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी जी देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही खुरेदते रहते हैं। पिछले 10 वर्षों में 140 करोड़ भारतीयों को आपने जो अघोषित आपातकाल का आभास करवाया उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया वही पंजाब में अकाली दल का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया वही वो पंजाब में साजिश रचने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अपने इस मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। कौर ने कहा कि पूरा शिरोमणि अकाली दल एकजुट है और सुखबीर बादल के साथ खड़ा है। भाजपा के कुछ पिट्ठू शिरोमणि अकाली दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरसिमरत कौर ने कहा कि जो बीजेपी ने जो महाराष्ट्र में किया वही वो पंजाब में करने जा रही है, लेकिन पूरी पार्टी सुखबीर सिंह बादल जी के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन बीजेपी अपनी इस साजिश में पूरी तरह से नाकाम होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्पीकर चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों को अशोक गहलोत की सलाह, बोले भाजपा आने वाले दिनों में। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ कहा आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर ट्वीट करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों को सलाह दी है। गहलोत ने कहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी स्पीकर के माध्यम से ऐसे फैसले करवाएगी जो एनडीए के छोटे सहयोगी दलों के हित में नहीं होंगे, इसलिए वोटिंग सोच समझ कर करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो मुसलमानों में ही बांट देगी सारी संपत्ति वाले बयान पर पीएम मोदी के खिलाफ एफआईआर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ दिए विवादित बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है और पीएम मोदी ने बयान दिया था कि कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो मुसलमानों में ही सारी संपत्तियां बांट देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर खटपट, एनसीपी के बड़े नेता ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में खराब प्रदर्शन करने वाले एनडीए के भीतर खटपट शुरू हो गई है और राज्य में भाजपा, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन तीनों को केवल 17 सीटों पर ही जीत मिली थी। राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, उसे 30 सीटों पर जीत मिली और इस खराब प्रदर्शन के बाद से एनडीए के भीतर खटपट चल रहा है। एनडीए में खराब प्रदर्शन एनसीपी अजीत गुट का रहा और उसने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 ही सीट पर जीत मिली। भाजपा को 9 और शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिली थी। खराब प्रदर्शन करने वाली एनसीपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुई और इस बीच राज्य में अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच एनसीपी विधायक अमोल मिटकारी ने बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान पर बहस छिड़ गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आज की स्थिति में जाति आधारित जनगणना बेहद जरूरी, शरद पवार बोले। नीतीश कुमार के रुख से देश में जाएगा संदेश। जी हाँ दोस्तों, देश में लंबे समय से जाति आधारित जनगणना की मांग उठ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर जमकर चर्चा हुई और कई राजनीतिक पार्टियों के नेता इसके पक्ष में हैं और अब फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान जाति आधारित जनगणना को फिर से अपना मजबूत समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में बदलाव लाने के लिए इसकी जरूरत है और इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के रुख पर उन्होंने
उन्होंने कहा कि वो कई दिनों से इस विचारधारा को समर्थन देते थे। उनकी सरकार ने बिहार में कुछ कदम उठाए हैं जो अच्छी बात है। नीतीश कुमार अब केंद्र सरकार का हिस्सा है और वो इस पर अपनी किसी तरह की राय रखते हैं, इसका संदेश देश में जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष का अंकुश सत्ता पक्ष भी रहना चाहिए, निष्कासन जैसी कार्रवाई नहीं हो, अखिलेश यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम बिरला को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनका अंकुश विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष पर भी रहेगा और यहाँ पर उन्होंने बड़ा बयान भी दे दिया। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने कहा कि निष्कासन जैसी कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया और वो दूसरी बार इस उत्तरदायित्व को संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पद पर आप बैठे हैं उससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई है और हम सब यही मानते हैं कि ये बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी से मौका देंगे। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।